Hello dear students, I hope you guys are studying well. So this is the last lecture of limits where we will study sandwich theorem and double limits. तो फिर चलिए शुरू करते हैं. First of all, sandwich theorem. ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम को समझते हैं. जैसा नाम है वैसा ही काम है, बहुत ध्यान से देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल की सैंडविच थ्योरम यूज कहाँ पे होता है? In limit chapter, we have studied the 7 indeterminate forms 0 upon 0, infinite upon infinite, and many more, infinite minus infinite, 1 की power infinity, 0 की power 0. तो ये जो 1 की पावर इंफिनिटी था, 0 की पावर 0 था, infinite minus infinite. तो we have changed all these form into our suitable form, that is 0 upon 0 or infinite upon infinite, so that we can solve very easily. तो बहुत सारे फॉर्म्स को तो चेंज किया जा सकता है, बट देयर वर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ फॉर्म्स जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा. यहाँ पे क्वेश्चन देख के कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन से फॉर्म का है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, हाउ टू स्टार्ट. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में वन ऑफ द अप्रोच इज सैंडविच थ्योरम, कि जब कुछ भी समझ में ना आए और जब कोई भी फॉर्म हाथ में ना आए, तो मे बी वी कैन थिंक ऑफ सैंडविच थ्योरम. और वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं ही पूछे जाते हैं, रेयर हैं, और इसकी प्रैक्टिस करने से ही बनेगा. तो वी विल प्रैक्टिस टुडे. सो व्हेन वी आर नॉट एबल टू डिसाइड अबाउट fx कि अबाउट विच फॉर्म है या फिर क्या करना है, सो वी विल deal with the two different functions more. एक होगा hx, एक होगा gx. तो like just like the sandwich where there are two breads ऊपर और नीचे and there were something material inside. So जहाँ पे ये दोनों बिल्कुल इक्वल है सेंट्रल पॉइंट पे, सेंटर पार्ट पे, which is that is at x is equal to alpha. So we have to analysis at x is equal to alpha of the function fx, but which is not possible. So we will analysis for hx and gx, which are very near to the function fx, and we will get the same value. We will deal with the same values of hx and gx. दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आनी ही चाहिए. अगर दोनों की वैल्यू दैट इज hx की और gx की, जो कि अपर फंक्शन है और लोअर फंक्शन है, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आनी चाहिए और आएगी. अगर ये दोनों चीज हो गई तो fx का आंसर भी वही होगा, और नहीं आई अगर तो आंसर नहीं होगा, मीन्स वहां पे सैंडविच थ्योरम नहीं लग रहा है. तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एट x इज इक्वल टू अल्फा, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा fx के लिए x के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे दैट इज अल्फा माइनस डेल. डेल मतलब बहुत माइन्यूट वैल्यू, बहुत छोटी सी वैल्यू, और अल्फा प्लस डेल मतलब यहाँ पे. तो बहुत ध्यान से हम ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखो बिल्कुल, कि gx इज लेस देन fx, fx इज लेस देन hx. इस पॉइंट्स पे जो हमने ऑब्जर्वेशन उठाई है, जस्ट लेफ्ट पे और जस्ट राइट पे, वहां पे ये वैलिड है. टेकिंग लिमिट on all the functions limit x tends to alpha, तो gx का x tends to alpha पे आंसर सपोज करो l आएगा, और hx का भी l आना चाहिए. ये कंपलसरी है, ये आना ही चाहिए. अपर फंक्शन और लोअर फंक्शन के आंसर बिल्कुल सेम आने चाहिए, तभी फंक्शन fx की x tends to alpha पे भी आंसर l होगा. सपोज करो ये आंसर नहीं आता, इट मींस वहां पे सैंडविच थ्योरम नहीं लग रहा. ठीक है, fx की कैलकुलेशन अब नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने gx और hx पे कैलकुलेट किया, और दोनों पे आंसर सेम आने पे हमने fx का आंसर भी सेम बोल दिया, बिकॉज जस्ट ऊपर जस्ट नीचे पे सेम आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा. ये कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, इसीलिए डिस्क्रीट नहीं है, परेशान मत हो. हाँ, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कैसे ऑब्जर्व होता है क्वेश्चन, इज लाइक इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू अल्फा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x. अब इस क्वेश्चन को आप रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, LH कुछ भी नहीं लगा सकते. ठीक है, अब यहाँ पे बात फंस गई है, सर क्या करें? तो एक ऑब्जर्वेशन ली कि लेट अस ट्राई सैंडविच, और खासकर ग्रेटेस्ट के केस में कई बार वो लगता ही है. तो एज वी नो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन x माइनस 1. ये प्रॉपर्टी है, इसे मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में. तो दिस इज अ प्रॉपर्टी वे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x एंड इज ग्रेटर देन x माइनस 1. नाउ डिवाइड बाय x कर दो, डिवाइड बाय x किया, डिवाइड बाय x किया. देखो ये वही वाली बात हो रही है, सैंडविच बन रहा है. जो मेरा फंक्शन है ग्रेटेस्ट, जिसके बारे में मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, वो सेंट्रल पे, जिसे कैलकुलेट कर सकता हूँ बड़ा, और जिसे कैलकुलेट कर सकता हूँ छोटा फंक्शन, वो आगे पीछे बैठे हैं. फिर मैंने क्रिएट कर दिया डिवाइड बाय x, डिवाइड बाय x, डिवाइड बाय x. अब लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, 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 तीनों चीज. इसका आंसर तो 1 ही आएगा. सेंट्रल पार्ट तो मुझे कैलकुलेट ही करना है. इसके आंसर के लिए व्हेन x टेंडिंग टू अल्फा इनफाइनाइट, व्हेन x इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफिनिटी 0, तो ये आएगा 1. तो यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, इट मीन सेंट्रल पार्ट शुड बी 1. तो लिमिट,
तो बाय द थ्योरम ऑफ सैंडविच लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, ग्रेटेस्ट ऑफ x अपॉन x इज 1। गेटिंग ना? और मैंने ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी कराया था, मैं बताता हूँ। मैंने आपको बोला था कि व्हेन x इज इनफाइनाइट, बहुत 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 बड़ी वैल्यू है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कैन बी रिटन एज x, नीचे लिखा था x और x कट के बना गया। आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं सर, जब शॉर्ट में कर सकते थे आपने शॉर्ट में बता दिया, तो ये क्यों किया? सैंडविच स्टार्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो छोटे से क्वेश्चन को देखा है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब इंटू कॉस ऑफ 2 अपॉन x। अब ये कुछ फॉर्म दिख रहा है क्या? कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, एक अप्रोच लगाते हैं। कॉस ऑफ 2 अपॉन x के पास आया, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, ये तो पता है सबको बेसिक। ठीक है, x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को, तो यहाँ पहले से माइनस था, माइनस एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब विद द कंडीशन कि भैया जो एक्स क्यूब से आपने मल्टीप्लाई किया x इज ग्रेटर देन 0, नहीं तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, तो x इज ग्रेटर देन 0 मानते हुए किया। ठीक है, अब अगर x आपने लेस देन 0 माना होता तो ये वाली कंडीशन आती, क्योंकि ऑब्वियस बात है इनइक्वालिटी पलट जाती, तो ये कंडीशन आती, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये सॉल्व कर दो चाहे ये सॉल्व कर दो। When you solve this and put limit x tends to 0, यहाँ limit x tends to 0, यहाँ x tends to 0, x tends to 0, x क्यूब 0 आएगा, 0 आएगा, फाइनल आंसर 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये एक्सप्रेशन है, x लेस देन 0 है तो ये एक्सप्रेशन है, बट व्हेन यू पुट लिमिट x टेंड्स टू 0 तो यहाँ भी आंसर 0 आएगा, लेफ्ट में और राइट में। चाहो तो इतना सा लिखो, चाहो तो ये लिखो, दोनों लिखने की नीड नहीं है, ओनली वन, x ग्रेटर देन 0 विल बी फाइन। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 5x स्क्वायर माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 10। अब ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आप सैंडविच से बनाओ, ये डायरेक्टली भी जाता है, बिकॉज देखो x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, हाईएस्ट पावर सेम, इसका आंसर आएगा 5, सीधा आंसर 5। बट विद द हेल्प ऑफ सैंडविच रूल कैसे अप्लाई किया ऑब्जर्व करते हैं। sin 3x, क्योंकि 5x स्क्वायर x स्क्वायर और 10, इसका कोई यहाँ सेंस नहीं दिखता। sin 3x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, वेरी गुड। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, अगर सैंडविच में ऐसी बात फंसती तो इसकी बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू मीन्स जब this expression will be less than 5x square plus 1, because this in sin 3x -1 होता तो माइनस माइनस प्लस 1, this in sin 3x 1 होता तो डायरेक्ट 1, that is 5x square minus 1, तो ये छोटा है 5x square minus 1, this is greater function 5x square plus 1। ये मुझे कैलकुलेट करना है, जो मैं नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उससे बड़ा फंक्शन लिखा, उससे छोटा फंक्शन लिखा। नाउ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ बहुत इजी हो गया, इसका आंसर आएगा 5, इसका आंसर आएगा 5, लेफ्ट में 5 राइट में 5, तो फाइनली फंक्शन शुड बी 5, दोनों तरफ से सेम आंसर आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे सैंडविच की कोई नीड नहीं थी, बट हम समझने के लिए सैंडविच हम समझ रहे थे कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू। लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर इनटू sin 2 अपॉन x, व्हेन यू पुट x टेंड्स टू 0, ये रहा 0, ये समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट, कहीं ना कहीं एक फाइनाइट आंसर, कुछ फाइनाइट चीजें नहीं मिल रही है, तो इसका आंसर आ भी सकता है, बट हम सैंडविच सीख रहे हैं। तो जैसे ही साइन का एक्सप्रेशन आया -1 से 1 के बीच में होता है, यू मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एवरीवेयर, एक्स स्क्वायर लिमिट लगा दो, एक्सटेंडिंग टू 0 एक्सटेंडिंग टू 0 एक्सटेंडिंग टू 0, मिड एक्सप्रेशन बन गया जो चाहिए था, यहाँ से आंसर आएगा 0, क्योंकि सिर्फ एक्स स्क्वायर एक्सटेंडिंग टू 0 0, माइनस एक्स स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सटेंडिंग टू 0 0, तो फाइनली आंसर इसका क्या आ गया 0। गेटिंग माई पॉइंट ना, इजी है, कुछ खास टफ नहीं लग रहा। फिर भी इफ यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0, कुछ छूट गया क्या? एक सेकेंड। लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर 4 इंटू कॉस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो फिर से ऐसा कुछ खास एक्सप्रेशन दिख नहीं रहा है। कॉस के बारे में हम जानते हैं -1 से 1 के बीच में आता है, x की पावर 4 मल्टीप्लाई कर दिया, अब वो पॉजिटिव ही, x की पावर 4 को फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट ले लो, दिस टेंडिंग टू 0 0, सीधा आंसर 0, ज्यादा कोई तामझाम नहीं करना। If 3 fx is greater than equal to 3, fx is less than equal to 2x square plus 4x minus 3, find the limit fx when x tending to 1. Immediately put it. Limit x tends to 1, limit x tends to 1, 1, इसका आंसर 3 आएगा। Limit x tends to 1, तो 1 पुट किया तो इधर आ जाएगा 3, तो दोनों जगह सेम आना चाहिए था, बिल्कुल सेम आना चाहिए था, then we can only say it is a sandwich theorem and central part should be 3। अलग अलग आ जाता तो सैंडविच नहीं लगा है, हम कोई सपोज करो यहाँ 3 आता और यहाँ 4 आ जाता, तो हम नहीं बता सकते कि 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज है, तो क्या पॉसिबल है उस समय कुछ भी बोल पाना? नॉट पॉसिबल है।
तो दैट विल नॉट बी द केस ऑफ सैंडविच थ्योरम। और अगर क्वेश्चन दिया होता तो फिर ऑप्शन दिया होता कि दिस वैल्यू इज इन द इंटरवल ऑफ 3 to 4, ठीक है, बट वो हमारा कंसर्न फिलहाल नहीं है। नाउ सी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट के अंदर 2x प्लस ग्रेटेस्ट के अंदर 3x अप टू चल पड़ा ग्रेटेस्ट के अंदर nx डिवाइड बाय n स्क्वायर, वेयर दिस इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो ग्रेटेस्ट के केस में तो बहुत बड़ा इशू है, कोई फॉर्म नहीं लगने वाला और LH रूल भी नहीं लगता, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते फिलहाल। तो ग्रेटेस्ट की प्रॉपर्टी लगने वाली है, कहीं ना कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको हिंट देता है, या फिर साइन कॉस ऐसे टर्म्स आपको हिंट दे देते हैं कि हाँ सैंडविच थ्योरम का हम यूज करने वाले हैं। तो ग्रेटेस्ट इज लेस देन इक्वल टू x एंड ग्रेटेस्ट इज ग्रेटर देन x माइनस 1। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डील करते हैं। सपोज करो x इज इक्वल टू 2 था, यू पुट 2 तो 2 आया, यहाँ पे 2 आया, 2 माइनस 1 वैलिड हो गया। सपोज करो 2.2 था तो 2.2 का ग्रेटेस्ट 2 आया, यहाँ आएगा 2.2, 2.2 माइनस 1, 1.2। तो ये प्रॉपर्टी हाँ वैलिड है, याद होनी चाहिए, फंक्शंस पे बहुत अच्छे से करा है, ठीक है। नाउ ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले चीजों को ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा मेन फंक्शन ये है ग्रेटेस्ट ऑफ x, तो हमें जस्ट उससे बड़ा और जस्ट उससे छोटा फंक्शन जो प्रॉपर्टी में ही याद है पता है। तो ग्रेटेस्ट ऑफ x में लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर देन x माइनस 1, अंदर अगर आता ग्रेटेस्ट ऑफ 2x तो दैट विल बी लेस देन 2x ग्रेटर देन 2x माइनस 1। याद रखना यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, तो यहाँ 2x है, 1 को मत छेड़ देना। 3x में 3x 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 माइनस 1 सारे लिख लो लाइन से nx तक, लेफ्ट के सारे ऐड कर दो, सेंट्रल पार्ट सारे ऐड कर दो, राइट के सारे ऐड कर दो, डिवाइड बाय n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर। तो व्हेन यू ऐड इन योर लेफ्ट पार्ट x कॉमन लो, अंदर बचेगा 1 + 2 + 3 और लास्ट में एक माइनस n स्क्वायर भी है, क्योंकि 1 1 1 1 1 कितनी बार ऐड किया, यू नो ये जो 1 1 1 आया है कितनी बार, 1 2 3 अप टू n, तो n टाइम्स, तो ये n कैसे आया, सारे 1 ऐड होके n आया, दैट इज माइनस n। ये पूरा का पूरा fx लिख दिया क्योंकि इसको तो मैं कैलकुलेट कर नहीं सकता था, तो मैंने जस्ट लेफ्ट की और जस्ट राइट की हेल्प ली है, दैट इज ऊपर वाला फंक्शन जस्ट बड़ा और जस्ट छोटा, और इसको भी सॉर्ट आउट किया। देखो यहाँ पे ये आ गया। अब लिमिट एक्सटेंड्स टू n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। जैसे ही आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करोगे ये आपको सॉल्व करने आता है, यहाँ आ जाएगा हाफ, यहाँ आ जाएगा हाफ, x भी है ना, x नहीं जा रहा है कहीं भी, तो x/2 और सीधा सेंटर, यहाँ भी x/2 आंसर आया, यहाँ भी x/2 आंसर आया, तो सेंट्रल पार्ट का आंसर x/2। So this is a kind of approach to solve these types of question. पॉज कर लो इसे भी पॉज करके आराम से लिख लो, ठीक है। ऐसे सॉर्ट आउट किया है हमने बस, n स्क्वायर यहाँ लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी, n टेंड्स टू इनफिनिटी, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट करो और सॉल्व करो। एक और क्वेश्चन ऐसे ही दिखता है बिल्कुल, लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ग्रेटेस्ट के अंदर 1 स्क्वायर x, ग्रेटेस्ट के अंदर 2 स्क्वायर x अप टू n स्क्वायर x डिवाइड बाय n क्यूब। तो हमें ये कैलकुलेट करना था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट जो होता है वो लेस देन इक्वल टू x होता है और ग्रेटर देन x माइनस 1। हाँ ग्रेटर देन, वहां अगर पीछे इक्वल लगाया था तो हटा देना, ये ग्रेटर देन नहीं है। अब अगर 1 स्क्वायर x होता तो कुछ नहीं करना, एज इट इज लिख दो, लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर x ग्रेटर देन 1 स्क्वायर x माइनस 1, बिल्कुल फॉर्म अंदर जो लिखा है एज इट इज यहाँ, एज इट इज यहाँ माइनस 1, 2 में 2 2 2 स्क्वायर, 3 में 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, अप टू लिख दिया। सारे LHS ऐड कर लो, 1 1 1 1 1 कितनी बार है, n बार है, देखो n टाइम्स है, तो ये माइनस n वो है ना, सारे 1 ऐड करके माइनस n आया। SN आएगा बीच में, SN मतलब सम जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेस देन इक्वल टू, ये सारे ऐड कर दिए, do the same thing ना, डिवाइड बाय n क्यूब क्वेश्चन में बोला n क्यूब, टेक लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लो, इतना कुछ करने की नीड नहीं है, यहीं से आंसर बता रहा हूँ मैं। n क्या आएगा, 2n क्यूब ऊपर आएगा, नीचे 6n क्यूब कट के 1/3, x पहले से बैठा था तो x/3, n 2n क्यूब डिवाइड बाय 6n क्यूब, दैट इज x/3, तो सीधा आ गया x/3, ठीक है। ये लिखने का तरीका है कि हमने ऐसा किया ऐसा किया, तो एक बार कॉपी में लिख लो, बट सॉल्व करने के लिए तो आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, बस इतना सा लिख के आपको यहाँ लिख दोगे सीधा, हाँ ये x/3 गेटिंग ना, को टफ नहीं है, एक बार अच्छे से देखो, डाउट तो पूछ लो। अब थोड़ा सा अच्छे से देखो, a question comes to be limit n tends to infinity 1/n square, 1/n square plus 1 चल पड़ा, 1/n square plus 2n। अब कोई भी फॉर्म नहीं दिख रहा है ये, ठीक है, मतलब कुछ फॉर्म नहीं दिख रहा है, सीरीज बन पड़ी है, सारे क्वेश्चन में पीछे भी सीरीज थी, तो जैसे सीक्वेंस सीरीज में सीरीज होती थी APGP AM GM AGP वाली, तो यहाँ पे भी समझ लो लिमिट की सीरीजेस है। तो हाउ टू सॉल्व,
सेंट्रल फंक्शन हमें क्रिएट करना है बिकॉज इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो सेंट्रल फंक्शन में सबसे पहली वैल्यू उठा लो ऑलवेज 99%, दैट इज 1/n², 1/√n²। इसे ऑब्जर्व करो, इससे जस्ट बड़ा फंक्शन लिखो और इससे जस्ट छोटा फंक्शन। ये क्वेश्चन ही आपको हेल्प करता है इनडायरेक्टली, ऑलवेज याद रखना। 99% केसेस में ऐसा होता है। 1% केसेस में क्या आपकी जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी उतनी ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि क्या लिखना है। कुछ और भी लिखोगे तो भी बहुत नियर बाई लिखते हैं हम तो आंसर सेम आता है। नंबर ऑफ टर्म्स गिनो, यहाँ से देखो 1 2 3 अप टू 2n, तो 1 से लेकर 2n के 2n टर्म्स और एक यहाँ पे है, तो टोटल 2n + 1 टर्म्स है। टोटल कितने हैं? 2n + 1 टर्म्स। n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट किया आपने, दैट इज 1/n × 0 0 0 0। कितनी बार 0? 0 × 2n + 1 टर्म्स। ठीक है, हाँ। तो ये कौन सा फॉर्म आ चुका है? 0 × इनफाइनाइट फॉर्म, क्योंकि आपने 0 पुट किया ना, हर एक की वैल्यू 0 आ रही है। कितनी बार आ रही है? 2n + 1 टर्म्स। n की वैल्यू इनफाइनाइट है तो 0 × इनफाइनाइट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू, सैंडविच थ्योरम लगने वाला, लिमिट में सीरीज लगी है। सबसे पहला टर्म दैट इज 1/√n² लिख लिया, उससे जस्ट बड़ा यही है नंबर। हाँ, 1/√n² ही बड़ा है, उससे जस्ट बड़ा। सर ये बड़ा कैसे है? और रुको बता रहा हूं। और जस्ट छोटा ये है 1/√n² + 2n, जो लास्ट टर्म था। देखो डिनोमिनेटर इंक्रीज होता जा रहा है, डिनोमिनेटर इंक्रीज होता जा रहा है। तो जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होता जाता है तो 1 करते ही वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो सबसे छोटी वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन में यही है, लास्ट टर्म। सबसे बड़ी वैल्यू यही है क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सबसे बड़ा है, इन सारे टर्म्स में से सबसे बड़ा यही है जो इसके इक्वल भी है। तो डिनोमिनेटर छोटा है सबसे, तो न्यूमरेटर फाइनली बड़ा आएगा। तो सबसे बिगेस्ट फंक्शन ये है, लार्जेस्ट फंक्शन, सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शन ये है। क्वेश्चन हमने सेंट्रल पार्ट पे रखा है, पहला टर्म उसे ऑब्जर्व करना है सिर्फ फर्स्ट बारी के लिए। तो सबसे बड़ा फंक्शन ये है और सबसे छोटा फंक्शन ये है। तो सबसे छोटे फंक्शन को बार बार लिख दो, सबसे छोटे फंक्शन को बार बार लिख दिया, बिकॉज सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म सारे बीच में सेंट्रल पार्ट में हमारा ओरिजिनल फंक्शन आएगा। सबसे बड़ा फंक्शन दैट इज this will be always less than equal to 1/n² and this will be always greater than equal to √1/n² + 2n। ये ऑब्जर्वेशन से ही आता है और कहीं ना कहीं क्वेश्चन हेल्प करता है। देखो एक टर्म यहाँ लिखा है मैंने और ये टर्म यहाँ लिखा है मैंने, और सेंटर पे सारे टर्म में स्विच करता जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ। नाउ ऐड जो हम करते हैं, सारे LHS को ऐड कर लो, तो कितनी बार टर्म्स आ गया? मैंने कहा ना 2n + 1 टर्म्स है, तो 2n + 1 × 1/√n² + 2n ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब लेस देन इक्वल टू, बीच में फंक्शन आ गया क्योंकि आप जब पूरा ऐड करोगे तो पूरा फंक्शन बना बीच में पूरा। हाँ, हम पूरा फंक्शन लिखेंगे ही ना, सो दैट सेंट्रल पार्ट पे fx आ जाए, विच इज लेस देन इक्वल टू, ये कितनी बार आ चुका है? 2n + 1 टाइम्स ऑफ क्या है? √n²। सॉल्व इट। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के केस से सीधा 2 आएगा, यहाँ से भी सीधा 2 आएगा, ये 2 लिखा है, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, यहाँ दोनों सेम आने चाहिए थे, बिल्कुल सेम आने चाहिए थे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 एग्जिस्ट, तो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट पे जो फंक्शन की वैल्यू वो भी 2 आएगी। दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए थी। ठीक है, वी हैव टू क्रिएट लाइक दिस। यस, सेंट्रल पार्ट पे आप सारी वैल्यूज चेंज करते जाओगे, फंक्शन की क्रिएट करोगे। सिर्फ एक बार ऑब्जर्व करना है, फर्स्ट केस में सबसे छोटी वैल्यू यहाँ आएगी, डिनोमिनेटर बड़ा है तो फाइनली सबसे छोटा फंक्शन, डिनोमिनेटर बड़ा है सब, छोटा है सबसे, तो फाइनली सबसे बड़ा फंक्शन, ऐसा बनेगा। और क्वेश्चन बनाते हैं, आपको और समझ में आएगा अच्छे से। देखो लिमिट लगी है, सीरीज लगी है, हिंट मिल गया कि चलो सैंडविच लग सकता है। लास्ट टर्म एडिट है, लास्ट टर्म में ये कट करना, येलो में लिखा ये नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा n/n² + n। लास्ट टर्म येलो वाला कट करो, उसकी जगह लिखो n/n² + n। ठीक है, कितने टर्म है गिनो? 1 2 3 अप टू कितना है? n, तो n टर्म्स है, मिल गया। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म लाओ, n/n² + 1। ठीक है, अब क्वेश्चन से ऑब्जर्व करो, ये सबसे छोटा टर्म होगा, ये वाला यहाँ जो लिखा है, दैट इज n/n² + n, और सबसे बड़ा टर्म होगा n/n²। अब देखो ये कैसे हुआ, ध्यान से देखो। आपने सेंट्रल पार्ट लिख लिया क्वेश्चन का, आप लाइन से सेंट्रल पार्ट चेंज करते जाओगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखते जाओगे। आपको यहाँ पे सही है छोटा फंक्शन, जस्ट छोटा बोल लो या सबसे छोटा बोल लो, सबसे छोटा ही बोल लो तो और अच्छी बात है। तो व्हाट टू डू, आपको क्वेश्चन की हेल्प लेनी है, वहां से हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन में लास्ट टर्म था n/n² + n, देखो n तो सेम है, ये बहुत बहुत बड़ी वैल्यू है, n² + 1 बहुत बड़ी वैल्यू, तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा बहुत छोटा है। अब ये वाला टर्म लिखना था, न्यूमरेटर सेम है n। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि सर n² + 1 लिखा है, तो आप
लास्ट केस में तो सेम लिखा था, तो यहाँ पे भी n स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, आपको लिखना है बिल्कुल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बट हमने ऑब्जर्व किया कि दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज n अपॉन n स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 1 की जगह सिर्फ n स्क्वायर भी लिख सकते हो। n स्क्वायर प्लस 1 लिखना है लिख लो, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर जगह प्लस वन डिनोमिनेटर में कर देना। फिर तो आपने सारे सेंट्रल टर्म चेंज किए, लेफ्ट हैंड में ये लिखा हुआ है और राइट हैंड में ये सारे टर्म सेम 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 लिखते जाएंगे आप, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन दिस एंड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। एड द लेफ्ट हैंड टर्म्स, सेंट्रल पार्ट ऐड करके फंक्शन एफ एक्स वापस आ गया, एफ एक्स मतलब ये पूरा फंक्शन वापस बन गया, और राइट हैंड साइड में ये n अपॉन n स्क्वायर। अब ये n टाइम्स है, n टर्म्स है, n बार आपने ऐड किया तो ये n और ये वाला n, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है, ये n स्क्वायर सीधा बनाएगा, n स्क्वायर सीधा बनाएगा, तो इसका फंक्शन यहाँ से भी वन, यहाँ से भी वन, तो फाइनली सैंडविच दैट इज मिड फंक्शन, इट अप्रोचिंग वैल्यू एग्जैक्ट बनाने वाली है, टेंडिंग टू बनाने वाली है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ रहे हैं? कुछ डाउट तो पूछिए। सारे क्वेश्चन बना लिए क्या? हाँ, तो सैंडविच थ्योरम इतना ही था, जितने क्वेश्चन कराए हैं उतने ही बनाने हैं बस। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं, मैंने जितने करा दिए उनको बनाओ, फिर से बनाओ और अच्छे से समझो। नाउ सुपर कॉन्सेप्ट्स ऑन डबल लिमिट, कुछ खास एग्जाम में नहीं आता है, बट डीपीवी 4 में जो एक पैसेज छोड़ा था वो ऐसे भी बन जाता, बट थोड़ा एक्सप्लेन करना था इसीलिए। डबल लिमिट कुछ नहीं होती, ध्यान से देखो। Till now we have studied कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h की पावर 1 अपॉन h, h 0 जाता है तो ये 0 गया, अंदर 1 बना, और 1 अपॉन h इनफाइनाइट, तो 1 की पावर इनफाइनाइट। सॉल्व कैसे करते थे? e ln e चढ़ा दिया, 1 अपॉन h बाहर दिया, ऐसे लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म ln 1 प्लस h अपॉन h, इसका आंसर 1 आता है, 1 पूरा प्रूफ किया हुआ है स्टैंडर्ड सीरीज एक्सपेंशन में लिख के बताया पूरा मैंने, 1 की पावर इनफाइनाइट में भी ये पूरा लिख के बताया। ठीक है, ये अभी तक हम ऐसा करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है लिमिट, लिमिट दो आ रही है डबल लिमिट, लिमिट बोला h टेंड्स टू 0 और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ब्रैकेट में 1 प्लस h की पावर n। ठीक है, कुछ एग्जाम्स में नहीं आता, बस हमने थोड़ी 5-10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ने जा रहे हैं बस। तो सबसे पहले इनसाइड फंक्शन को डील किया करो, पावर को बाद में। सबसे पहले इनसाइड देखा 1 माइनस एच, तो एच के बारे में पता चला h टेंडिंग टू 0, तो 1 माइनस एच 100% इनसाइड 1 से छोटा आएगा, या 0.9999 आएगा। अब देखो पावर, पावर में लगी इन्फिनिटी, देखो h का n से कोई लेना देना नहीं है, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, h को n से कोई मतलब नहीं है, n को h से मतलब नहीं है। ठीक है, वहां अलग था कि यहाँ h टेंडिंग टू 0 था और उसी टाइम पे 1/0 इनफाइनाइट, दोनों डिपेंडेंट थे, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तुम्हें सेम दिख रहा है सर, देखिए h तो 0 जा रहा है, n तो इन्फिनिटी जा रही है, आज तुम्हें सेम दिख रहा है, कभी भी ये डिफरेंट हो सकते हैं, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो बस एक एक को फॉलो करो, सबसे पहले इनसाइड को फॉलो करो, तो आया लेस देन 1, पावर पे है इन्फिनिटी, तो दैट इज कोई भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, या तो -1 से 1 के बीच में, मतलब 0 के अराउंड पे हो, उसकी पावर इन्फिनिटी 0 ही होता है। सपोज करो ना आपने 1/2 1/4 की पावर बढ़ाते जाओ टेंडिंग टू 0 जाते जाएंगे। एक केस ये पूरा काम आएगा सारे क्वेश्चन में। दूसरा केस, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अंदर आ गया 1 प्लस h, अभी h टेंडिंग टू 0 था, तो अंदर जो वैल्यू आई वो 1 से बड़ी आई, दैट इज 1.001, उसकी पावर लगी इन्फिनिटी, सबसे पहले अंदर सॉल्व करना है, फिर पावर लगी इन्फिनिटी, तो फिर वो इनफाइनाइट भागते जाएगा, जितनी 1 से बड़ी वैल्यू आएगी उसकी पावर इनफाइनाइट भागेगी। ये दो एक्सप्रेशंस अच्छे से समझ में आनी चाहिए। If the inside value is less than 1, that is -1 से 1 के बीच में है, कुछ 0 point something की पावर इन्फिनिटी is always 0. If the inside value is just greater than 1 या whatever, पावर इन्फिनिटी is always infinity. ठीक है, इतना ही डबल लिमिट का कॉन्सेप्ट, अब क्वेश्चन बनाएंगे। देखो fx लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, cos pi x माइनस x की पावर 2n sin के अंदर x माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x की पावर 2n प्लस 1 माइनस x की पावर 2n, इतना बड़ा एक्सप्रेशन। फाइंड लिमिट fx x टेंडिंग टू 1। अब देखो यहाँ भी एक fx के अंदर ही पहले लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, और यहाँ पे भी लगा है लिमिट x टेंडिंग टू 1। तो अब लिमिट x टेंडिंग टू 1 दिया, LHS RH LHL और RHL दोनों को कैलकुलेट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और पता करते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज 1 माइनस, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है सबसे पहले अंदर सॉल्व करेंगे, दैट इज अंदर तो x है ना, पावर इन्फिनिटी बाद में देखेंगे। 1 माइनस दैट इज LHL दैट इज 1 माइनस h एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको आगे लिखो या पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट h टेंडिंग टू 0, cos के अंदर पाई x की जगह 1 माइनस h, 1 माइनस h की पावर 2n sin 1 माइनस h माइनस 1 डिवाइड बाय हर x की जगह 1 माइनस h लिख देना है। अब देखो अबे 1 माइनस h है, ये जो भी वैल्यू आएगी 0 से 1 से छोटी आएगी, 1 से छोटी आएगी, उसकी पावर तुम इनफाइनाइट लगाओगे 0 आएगी, मैंने अभी भी सिखाया।
1 से छोटी आएगी पावर इनफाइनाइट लगाओगे 0 आएगी, 1 से छोटी आएगी पावर इनफाइनाइट लगाओगे 0 आएगी, बच क्या गया cos पाई 1 माइनस एच, ऊपर बचा कुछ नहीं, 0 इंटू ये पूरा 0 हो गया, नीचे क्या बचा 1, ये 0 0, क्या बच गया cos पाई के साथ 1 माइनस एच, मैंने h इज टेंडिंग टू 0, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1, दैट इज cos पाई विच इज -1। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, इस कॉन्सेप्ट की नीड भी नहीं थी, बट एक बार एक आध दो क्वेश्चन करा लेने थे बस। आर एच एल 1 प्लस 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 1 से बड़ा की पावर इनफिनिटी इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। अब फंस गई बात, जीरो के केस में तो इमीडिएटली मल्टीप्लाई होकर 0 0 0 हो गए थे, बट ये आगे इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो इट इज द केस ऑफ इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट। तो रूल फिक्स है, हाईएस्ट पावर कॉमन लो, न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन लो 1 प्लस एच की पावर 2n, डिनोमिनेटर से भी सेम रख लो ताकि हम कैंसल आउट कर सकें, ठीक है। तो जैसे कॉमन लिया तो cos पाई के साथ डिवाइड बाय 1 प्लस एच की पावर 2n माइनस, ये कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया वो सब लिख लेना, अंदर बच गया sin h माइनस sin h डिवाइड बाय, तुमने हाईएस्ट ये कॉमन लिया था 1 अपॉन में आएगा 1 प्लस एच की पावर 2n। हाँ यहाँ पे एक बार बचेगा क्योंकि तुमने 2n कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचा है तो 1 प्लस एच और यहाँ से -1 कट गया कट गया। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस था, ये दोनों कट चुके हैं, अब क्या क्या बचा है ध्यान से देखो, बिकॉज n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये पूरा ये एक्सप्रेशन इनफाइनाइट जाएगा ना, cos के नीचे जो लिखा है 1 प्लस h की पावर 2n इनफिनिटी, तो cos अपॉन इनफिनिटी 0 माइनस sin h डिवाइड बाय 1 अपॉन इनफिनिटी 0 प्लस h बचा नहीं, 0 प्लस h आएगा, तो माइनस sin h अपॉन h दैट इज -1। ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के केस है, काफी अच्छा केस निकला है ये 0 का केस बन गया था, मतलब 0 के केस मतलब सब 0 0 0 मल्टीप्लाई हो गए थे, तो यहाँ से -1 आंसर आया था, ओहो यहाँ से -1 आंसर आ चुका है, LHL RHL दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो इट मींस लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये -1 है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डबल लिमिट समझ में, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। वन मोर क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी tan pi x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर n sin x अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर n, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, डबल लिमिट x टेंड्स टू 0 n की पावर इनफाइनाइट, सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अंदर को सॉल्व करेंगे, दैट इज 0 0 माइनस 0 प्लस LHL 0 माइनस 0, सब पुट कर लो फटाफट, 0 माइनस h कहाँ गया, हाँ 0 माइनस h 0 माइनस h, और यहाँ भी आएगा 0 माइनस h 0 माइनस h 0 माइनस h पुट करो फटाफट, ये जो भी आएगी वैल्यू 0 से छोटी आएगी, पावर इनफिनिटी 0 हो गया, सीधा मल्टीप्लाई 0 0, क्या बच गया tan पाई h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, पाई पाई एक्स्ट्रा दो, अंदर बन जाएगा 1 पाई इंटू पाई, दैट इज पाई आंसर। जब 0 प्लस पे बात आती है तो बात फंसती है, ये इनफाइनाइट 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 अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म फंस गया, सेम जैसे पीछे हुआ था, तो क्या करें, फिर से कॉमन लो, पॉज करो, इजी है, सब खुद ही बना सकते हैं। तो जल्दी से इसको हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लिया, 1 प्लस एच की पावर n अपॉन 1 प्लस एच की पावर n, दोनों तरफ से कॉमन लिया, कट गया कट गया, 1 प्लस एच की पावर n नीचे इनफाइनाइट है तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0, नीचे इनफाइनाइट 0, तो ऊपर बच गया sin h और नीचे 1, व्हेन h इज टेंडिंग टू 0 तो sin h का आंसर आता है 0। अब शायद RHL 0 आ चुका है, देखो RHL 0 आ चुका है, LHL पीछे पाई आया था, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, डबल लिमिट पे भी डज नॉट एग्जिस्ट है। डबल लिमिट बोलने की बात है, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं हम, सबसे पहले इनसाइड x के साथ डील करते हैं, फिर उनके पास पावर लगाते हैं। कई बार लेफ्ट में चीजें देखो मल्टीप्लाई होकर 0 0 के साथ जा रही हैं, राइट में इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट ऐसे बन रहा है कभी कभी, तो इनफाइनाइट फिर हाईएस्ट कॉमन ले रहे हैं हम, ये देखो पॉज कर लो, जैसे इनफाइनाइट कॉमन लिया हमने तो नीचे इन्फिनिटी तो पूरा 0, नीचे इन्फिनिटी तो पूरा 0, तो बच गया sin h अपॉन 1, इजी है काफी। पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ, रेंज बतानी है x की, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n into 3 की पावर n डिवाइड बाय n into x minus 2 की होल की पावर n प्लस n into 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n इक्वल टू 1/3 where n belongs to नेचुरल नंबर। पॉज इट, ट्राई, रेंज निकालनी है x की, हम आगे चलते हैं। देखो कुछ नहीं करता है, RHL में ना 1 दिख रहा था, तो मैंने क्या किया 1 बनाने की कोशिश की, तो 3 की पावर n सबसे पहले नीचे कर दिया, पूरा का पूरा, बल्कि n into 3 की पावर n डिवाइड कर दिया, n into 3 की पावर n, यहाँ अलग कर दिया, यहाँ अलग कर दिया, यहाँ अलग कर दिया, तो यहाँ नीचे आएगा 1/n, यहाँ कट के आएगा 3, यहाँ कट के आएगा x minus 2/3 की होल की पावर n, वेयर n is tending to infinity, इसका आंसर है 1/3। अब ऑब्जर्व कैसे, हिट एंड ट्रायल था, ऊपर 1 था, मैंने ऊपर 1 बनाने की कोशिश की, बिकॉज दे बोथ आर इक्वल, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो 1/n 0। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये 3 है, यहाँ भी 3 है, ये 1/3 तो तब बनेगा, 1/3 बनेगा जब ये पूरा 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, होना पड़ेगा उसको तब तो 3 आएगा, अब होना पड़ेगा हमें तो पावर इन्फिनिटी है ऊपर, अभी एनीथिंग की पावर इन्फिनिटी 0 कैसे बन सकता है, जब अंदर जो लिखा हुआ है दैट शुड बी लेस देन 1, लेस देन 1 बोलो,
या फिर -1 से 1 के बीच में बोलो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि -1 से 1 के बीच में सारे 0 पॉइंट समथिंग वाले आंसर आएंगे, दैट इज 0.2 -0.2 और इनफाइनाइट है, नेगेटिव का इशू ही नहीं आने वाला। तो 100% अब हम समझ चुके हैं ये तो 0 है, ये 3 ही रहना पड़ेगा उसको नीचे, और इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को, क्योंकि ऊपर इन्फिनिटी है तो अंदर वाले एक्सप्रेशन को -1 से 1 के बीच में होना होगा, तब तो उसकी पावर इन्फिनिटी 0 आएगी। ये हमने सोच लिया बस। तो अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है दैट शुड बी बिटवीन -1 से 1। नेगेटिव की टेंशन मत लेना, इनफाइनाइट चल रहा है पावर, नो इश्यूज आएगा, क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन फाइनली 0 जाने वाला है। तो दिस शुड बी बिटवीन -1 to 1, मल्टीप्लाई किया तो फाइनली x की वैल्यू -1 से 5 के बीच में आ चुकी है। तो मतलब रेंज ऑफ x है -1 से लेकर 5। काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2 लाइन में क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, जो भी डाउट हो पूछ लो। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑल फुल थ्योरी। जो कुछ एक आध चीजें एक्स्ट्रा दिख जाएंगी वो हमें लिमिट्स में नहीं पढ़नी है, वो इंटीग्रेशन में ही पढ़ेंगे, ठीक है। ट्राई टू कंप्लीट योर होल पेंडिंग वर्क, लिमिट्स का जितना भी पेंडिंग वर्क बचा है, जितनी भी डीपीपी 1 2 3 4 5 और जितने भी लेक्चर से जल्द फिनिश करो। नाउ फ्रॉम टुडे और टुमारो ऑनवर्ड्स हमारे पास 4 दिन है, तो इस 4 दिन में आई एम कमिंग विथ 4 क्विजेस। तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकेगा तो फिनिश करो इस 4 दिन के अंदर। लिमिट के बहुत सारे क्विजेस सॉल्व करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही कुछ होगा। बी अ बिट सिंसियर, थोड़ा टाइम निकालो, एक्स्ट्रा टाइम निकालो अभी मैथमेटिक्स के लिए, है ना। दिन में आप आराम से टाइम निकाल सकते हो, कैसे भी किसी भी कंडीशन में, चाहे सुबह चाहे दिन में चाहे शाम को, बट आपको अभी अराउंड जिसका पेंडिंग वर्क है उसको ज्यादा टाइम निकालना है, बट एक नॉमिनल आपको 4 आवर्स तो देखो करना ही पड़ेगा आपको, 4.5 आवर्स। अब आपको पूरा दिन टाइम है, निकालो, स्टडीज करनी है, ठीक है, IIT निकालना है, तो समझो किसी बात को।